सो गाइस, बात है आज से 2 साल पहले की, जो कि मैं एक ऐसा लड़का हुआ करता था जो कि बहुत ओवर थिंकिंग करता था, जो कि जिसका दिमाग कहीं और होता था, उसका शरीर कहीं और तो उसका मन कहीं और, जो कि बात बात पे डर जाता था, जो कि अपने पास्ट और फ्यूचर में उलझा रहता था। वो कभी भी प्रेजेंट पे फोकस नहीं कर पाता था, जो कि अपनी पर्सनल लाइफ से बिल्कुल बोर हो चुका था, दुखी हो चुका था, कि ना ही अपने फ्यूचर के लिए कोई काम कर रहा था, बस पूरा दिन फोन पे स्क्रॉल करते करते निकाल दे रहा था। मैं अपनी लाइफ को बदलना तो चाहता था, लेकिन समझ ही नहीं आती थी। कुछ भी स्टार्ट करता था तो उसको बीच में ही छोड़ देता था। लेकिन फिर मेरे सामने एक वीडियो आती है कि मेडिटेशन से हम कैसे अपनी लाइफ को बदल सकते हैं। तो फिर मैंने उस वीडियो को देखा, फिर मैंने मेडिटेशन के बारे में और ज्यादा रिसर्च की। और गाइस, जैसे मैंने मेडिटेशन की शुरुआत की तो मुझे काफी अजीब लगने लगा। मैं सिर्फ 2 मिनट तक मेडिटेट नहीं कर पाता था, लेकिन धीरे धीरे जब मैं करता गया तो मैं आपको अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊंगा कि मेडिटेशन से मुझे क्या फायदे मिले, और मैं आपको जेन्युइन तरीके से बताऊंगा। मैं आपको ऐसे नहीं बताऊंगा कि आपको भी ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ऐसा होता है, वैसा होता है। नहीं, जो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है मैं उसी को आपको बताऊंगा। शायद जो चीजें मुझे सीखने को मिली या जो चीजें मुझे इम्प्रूवमेंट आई वो शायद आपको ना आए या आपको उससे ज्यादा आए। शायद मुझे मेरी बॉडी स्ट्रक्चर या मेरे लाइफस्टाइल से मुझे वो चीजें सीखने को मिले, आपको किसी और तरीके से मिल सकती हैं। तो मैं आपको सिर्फ अपनी जर्नी बताऊंगा कि कैसे मेडिटेट ने मेरी लाइफ को इम्प्रूव करने में मेरी मदद की। तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें। मुझे ऐसा लगता है कि जब से मैंने मेडिटेट स्टार्ट किया है तो किसी भी काम पे मैं ज्यादा देर तक फोकस कर पाता हूँ, क्योंकि आजकल के रील्स के जमाने में हम 30-40 सेकंड में इतने बिजी हो गए हैं कि हम 1-1.5 घंटे तक हम किसी एक काम पे फोकस नहीं कर पाते हैं। लेकिन मेडिटेशन करने के बाद मुझे ऐसा लगा है कि मैं किसी भी काम पे ज्यादा से ज्यादा देर तक फोकस कर पा रहा हूँ। तो शायद मेडिटेशन की वजह से ही वह सफल हो पाया है, नहीं तो उससे पहले मैं 1-1.5 घंटा तक लगातार किसी भी काम पे फोकस नहीं कर पाता था। तो गाइस, मेडिटेशन से जो मुझे दूसरा फायदा मिला, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे वो फायदा मिला है, वो है कि एक्सेप्ट करने की मेरी क्षमता बढ़ गई। जैसे हम अपनी पर्सनल लाइफ या कुछ भी खुद से रिलेटेड हो उसको एक्सेप्ट करें, कि जैसे मेरी स्किन जैसी भी है वो अच्छी है, उसको हम एक्सेप्ट करें। जैसे रामायण में भगवान राम ने उस चीज को एक्सेप्ट किया था। वो वनवास के लिए गए थे, उन्होंने ऐसे नहीं कहा था कि ये क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ, नहीं होना चाहिए था, बल्कि उन्होंने उस चीज को एक्सेप्ट किया है। तो इस प्रकार से मुझे ऐसा लगता है कि लाइफ में हमारे साथ जो भी होता है उन चीजों को एक्सेप्ट करने की जो मेरी क्षमता है वो इम्प्रूव हुई है। जैसे अगर कोई इंसान लाइफ से चला जाता है तो उस चीज को एक्सेप्ट करने की जो क्षमता है वो बड़ी है, कि हाँ अब जो हुआ वो हुआ, अब हम आगे बढ़ जाते हैं। और गाइस, मेडिटेशन से जो मुझे तीसरा फायदा मिला वो है मन की शांति। गाइस, सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो लाइफ की होती है वो मेरे हिसाब से मन की शांति होती है। वो कहते हैं ना कि मन शांत तो तन शांत। अगर हमारा मन शांत है तो फिर सब शांत है। तो क्योंकि हमारे माइंड में बहुत सारे थॉट चलते रहते हैं, तो जब से मैंने मेडिटेट स्टार्ट किया है तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा मन काफी शांत रहता है। मैं वैसे तो नहीं बोलूंगा कि बिल्कुल ही शांत रहता है, लेकिन पहले से मुझे काफी इम्प्रूवमेंट देखने को मिली है। और गाइस, मेडिटेशन का जो मुझे चौथा फायदा मिला वो मिला कि सहानुभूति और दया का भाव मेरे अंदर काफी इम्प्रूव हो गया है। मुझे ऐसा लगता है कि दया भाव मेरा प्रकृति के प्रति या पशु पक्षियों के प्रति या जरूरतमंद इंसानों के प्रति काफी ज्यादा बढ़ गया है। मेडिटेशन का जो मुझे अगला सुधार लगता है, जो कि मुझे हुआ है, वो है कि नींद में मेरी काफी सुधार आया है। पहले से नींद काफी अच्छी हो गई है। जिस दिन मैं मेडिटेट करता हूँ तो नींद में काफी मुझको सुधार लगता है कि शायद मेडिटेशन के कारण मेरी नींद में अच्छा सुधार आया है। जब हम सुबह सोकर उठते हैं तो ऐसा लगता है कि मतलब बॉडी बिल्कुल भी थकी थकी नहीं लगती है, बिल्कुल बॉडी रिलैक्स लगती है। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेडिटेशन के कारण ही मेरी नींद में सुधार आया है। और गाइस, मेडिटेशन का मुझे और फायदा मिला है, वो मिला है कि सकारात्मक सोच में इम्प्रूवमेंट आई है। जैसे कोई भी इंसिडेंट होता है, हम किसी से भी मिलते हैं तो सकारात्मक चीजों को ही लेना, उन पे ज्यादा फोकस करना, ये मेरी क्षमता बढ़ गई है। कि जैसे कुछ भी इंसिडेंट हो रहा है या कोई भी बंदा है हमारे सामने तो उसमें क्या पॉजिटिव चीजें हैं
उन पॉजिटिव चीजों को हम ले सकते हैं, उसको हम पॉजिटिव चीजों में ज्यादा इन्वॉल्व कैसे हो सकते हैं, वो चीज मुझे लगता है कि मेरी इम्प्रूव हुई है। और गाइज मेडिटेशन से जो मुझे और फायदा मिला है वो मिला है कि पूरा दिन एनर्जेटिक बना रहता है, चिड़चिड़ापन कम होता है और तनाव से थोड़ी बहुत इम्प्रूवमेंट आई है। क्योंकि आजकल की भागदौड़ भरी जिंदगी में हम कितने ज्यादा चिड़चिड़ापन महसूस करते हैं और तनावग्रस्त रहते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब जब मैं मेडिटेट करता हूँ तो पूरा दिन मेरा एनर्जेटिक जाता है, मुझे तनाव और चिड़चिड़ापन बिल्कुल भी नहीं होता है। और गाइस मेडिटेशन का जो मुझे सबसे बड़ा फायदा मिला है वो अपने आप को जानना, कि मेडिटेशन करने के बाद मैं खुद को जानने लगा हूँ, खुद से सवाल पूछने लगा हूँ कि जो मैं कर रहा हूँ वो क्यों कर रहा हूँ, उससे क्या फायदा होने वाला है, मुझे खुद को क्या फायदा होने वाला है, समाज को क्या फायदा होने वाला है, आखिर मैं कौन हूँ। खुद के साथ मिलने का मौका मिला, प्रकृति के साथ टाइम बिताने का एक अंदर चाह आ गई कि मुझे कहाँ कहाँ समय बिताना चाहिए, मुझे क्या क्या चीजें एक्सप्लोर करनी चाहिए। ये सब मेडिटेशन करने के बाद मुझे ऐसा लगता है कि मेरे अंदर काफी विकसित हुआ है। तो गाइज ये थे कुछ पॉइंट जो कि मुझे लगता है कि मेडिटेशन करने के बाद मेरी लाइफ में इम्प्रूव हुए हैं, मुझे मेरी लाइफ में चैन, मेरी लाइफ की ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी में मेरा साथ दिया है। तो ये थी मेरी कुछ जर्नी जो कि आई होप आप सभी को अच्छी लगी होगी। अगर आपके कुछ सवाल हैं, अगर आप अपनी ट्रांसफॉर्मेशन जर्नी स्टार्ट करना चाहते हैं, आप मेडिटेट करना चाहते हैं और आप इससे रिलेटेड कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आप कमेंट में बता सकते हैं। तो आई होप आप सभी को ये वीडियो अच्छी लगी होगी। थैंक यू सो मच।